कहाँ पे थे? चलिए, फ्यूज तार किसका गलनांक, मतलब गलनांक कम होता है फ्यूज तार का गलनांक। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र है जो कौन सा है? संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का वर्ष होता है कितना? 6 वर्ष। वित्त आयोग का गठन बताइए कब किया गया था? हाँ, 1951 में। झंडे में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? हाँ, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत किसने गाया था? कहाँ गाया गया था बताइए? नहीं, 1896 में। हाँ। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मतलब अपनाया था? हाँ, 22 जुलाई 1947 को। शक संवत का प्रथम महीना चैत और अंतिम फाल्गुन। राष्ट्रीय पंचांग को मतलब ये कब लागू किया गया था? राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ बताइए कौन थे? हाँ, KM करियप्पा। भारत के प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल बताइए कौन थे? ये हो जाएगा रामदास कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ बताइए कौन थे? हाँ ठीक है, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला बताइए कौन थी? इंदिरा गांधी। और नोबेल पुरस्कार में प्रथम महिला मदर टेरेसा। विश्व का सबसे गर्म स्थान बताइए कौन है? हाँ, ये अल अजिया जो कि लीबिया अफ्रीका में हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में स्थित है कौन? हाँ, मुंबई में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट वही कहाँ स्थित है? लंदन में हो जाएगा। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अर्धगंगा के नाम से भी जानी जाती है कावेरी नदी। धान की डालियां बताइए किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका जो इसे क्या कहता है? ये महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? ये सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बताइए 15 तथा कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना बताइए कब हुई थी? 19 मार्च 1951 को हुई थी। हिजरी संवत का संबंध बताइए किससे? हाँ, हजरत मोहम्मद साहब से। कालीबंगा के मकानों में प्रयोग किया गया था कच्ची ईंटें का। वैदिक सभ्यता एक क्या थी? हाँ, ग्रामीण सभ्यता थी। सामदेव को और क्या कहा गया है? सामवेद को गीतों के रूप में भी गाया जाता है। ये यहाँ वो नहीं लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र की स्थापना बताइए किसने किया था? उदयन ने। महापद्मानंद के संस्थापक कौन थे? हाँ, नंद वंश थे। अशोक का नाम अशोक मिलता है बताइए किस अभिलेख में? मास्की अभिलेख में। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? टी फेंटलर और ये 1750 ईस्वी में।
गौतमी पुत्र सातवाहन वंश का शासक कौन था? हाँ, सतकर्णी था। अश्वघोष के दरबारी कवि कौन थे? कनिष्क। इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक थे कौन? हाँ, हरिसेन। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासनकाल कब समाप्त हो गया था? हाँ, 647 ईस्वी में समाप्त हो गया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारतों का भ्रमण किया था। नटराज की मूर्तियां बताइए किस काल की? चोल काल की। बताइए पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? नहीं, ये हो जाएगा रवि कीर्ति था। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बताइए कब हुई थी? कितना अवस्था मतलब कितना वर्ष में? हाँ, 35 वर्ष की उम्र में। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बताइए कौन था? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम था। पेज में बताइए कितना है? दूसरा 64। रक्त का पीएच मान है? कितना है? चल, लगता है पूछल है। चलिए बोलिएगा। हीलियम के नाभिक में होते हैं कितने? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बताइए। यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? हाँ, क्रोमियम की मात्रा। ये लगता है पूछा हुआ है ना। बोलिए भारी मशीनों में संधायक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। हेलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है? SO2। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है? हाँ, अल्फा बीटा गामा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हाँ, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? हाँ, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? और जल का मतलब नहीं छोड़िए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? सफेद। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? हाँ, फ्रीऑन। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक नष्ट हो जाती है? हाँ, जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है इसलिए। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? हाँ, रेखीय संवेग। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? 28 दिन के बराबर। बताइए परम शून्य ताप का मान कितना होता है?
हाँ -273 डिग्री सेल्सियस। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, शून्य हो जाता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? हाँ, 17 गुनी। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। प्रकाश वर्ष दूरी मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बताइए कितना मीटर होता है? हाँ, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। अपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? हाँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? हाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? हाँ, पृष्ठ तनाव के कारण। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मापन मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? हाँ, 20 HZ से लेकर 20,000 HZ तक। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? गामा किरण। किस कारण से वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? हाँ, कम वायु दाब के कारण। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर। गुरुत्व या त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होती है? हाँ, पृथ्वी के ध्रुव पर। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है? हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? हाँ, अप्सरा है। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? हाँ, 8 मिनट 20 सेकेंड। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? बैंगनी का। और सबसे कम? लाल का। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? हाँ, तीसरा नियम के कारण। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा पेरिस्कोप का। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा होता है। लिफाफे पर गोंद लगना डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? हाँ, असंजक बल के कारण। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? ये हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? हाँ, 1/10 भाग। दीजिए। नहीं। चौबीस जून। चलिए बोलिए, करंट अफेयर्स पूछते हैं। 24 जून 2025 को एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? थाईलैंड में।
24 जून 2025 को मणिपुर की लिंथोई चनकम्बन ने बेर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 24 जून 2025 को किस आईआईटी ने एमसीएसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? हाँ, नव्या हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? असम हो जाएगा। चर्चा में रहा चिओम द्वीप किस देश से संबंधित है? चिओम द्वीप नहीं, चिओस है, सॉरी, चिओस द्वीप, ये ग्रीस हो जाएगा। ग्रीस देश से संबंधित है। 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? हाँ, चीन हो जाएगा। 24 जून 2025 को किस देश ने 64 वर्षों में पहला और सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 25 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने कहाँ भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? गुजरात हो जाएगा। हो गया। मिल नहीं सकता। ये वाला पेज नंबर पता है कहाँ से देल रहे? मोबाइल में तनी तनी लगा है। चलिए बोलिएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसे क्या कहा गया है? कौन सा नाम? सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान। और इस्लामपुर बताइए ये कहाँ है? हाँ, महाराष्ट्र में है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ईश्वरपुर। और कॉर्नेक ब्रिज बताइए ये कहाँ है? मुंबई में है। इसका नाम क्या कर दिया गया? हाँ, सिंदूर ब्रिज। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए क्या कर दिया गया है? हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। मैक्सिको की खाड़ी, इसका नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसका क्या नाम कर दिया गया है? राजा भभूत सिंह अभयारण्य। और जो गया है ये पड़ता है अपना बिहार में, और इसका क्या नाम कर दिया गया? गया जी। सिल्कियारा सुरंग, ये बताइए कहाँ है? सिल्कियारा सुरंग ये कहाँ है? हाँ, उत्तराखंड में। इसका नाम बाबा बोकनाथ सिंह। हाँ, बाबा बोकनाथ सिंह, मतलब बोकनाथ सुरंग कर दिया गया है। खुलताबाद बताइए, खुलताबाद ये कहाँ है? खुलताबाद महाराष्ट्र में है। और इसका नाम क्या कर दिया गया है? रत्नपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम बताइए क्या कर दिया गया? राष्ट्रमंडल खेल। और जोमेटो का नाम इंटरनल लिमिटेड। करीमगंज जिला, ये बताइए कहाँ पड़ता है? करीमगंज जिला असम में। और इसका नाम क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया है श्री भूमि। हाँ, अब लुसेंट पूछ दें। कहाँ है लुसेंट?
करने से दिल है पता नहीं चलता 22। बताइए भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश? हरी नहीं, हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपारिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश बताइए कौन थे? हाँ, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश? बेनेगल रामा राव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति? ये हो जाएगा हसरत मोहानी। बताइए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक बताइए कौन थे? सीवी रमन। और इनको कब दिया गया था? हाँ, 1930 में। मैग्सेसे अवार्ड्स पाने वाला प्रथम भारतीय? हाँ, आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। बताइए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इतना ही था? छोड़ बंद कर। आइए ना पूछ दीजिए आप।